अध्याय 4 राजा हरिश्चंद्र का चरित्र भाग 1। उन पक्षियों ने कहा, बहुत पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रसिद्ध राजश्री थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सारे तरह से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों को कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने को गए। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की रोने की आवाज सुनी। वो कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों की तरफ गए और कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में ऐसा अन्याय करेगा? यों कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी तरफ गए। इसी बीच हर काम में बाधा उपस्थित करने वाले थे रुद्र कुमार विघ्नराज, वो भी वहीं उपस्थित थे। आश्चर्य की बात है कि विश्वामित्र वहां तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि विश्वामित्र की तपस्या में किस तरह विघ्न डाला जाए, और उन्होंने क्षमा, मौन और आत्म संयम को स्त्री रूप में उपस्थित करके उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर लिया। उनके आवेश से युक्त होकर राजा ने बहुत गुस्से में आकर कहा, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़ों की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड से व्यवस्थित मुझ राजा की उपस्थिति रहते हुए आज कौन सा प्राणी है जो मेरे धनुष से छूटकर सारी दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले मेरे बाणों से बच जाए? राजा की यह बात सुनकर वहां तपस्या करते हुए विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे सारी संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थीं, अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा तो बहुत घबरा गए और पीपल के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, अरे दुरात्मा, खड़ा तो रह, रुक तो सही तू। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, यह मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। मैं तो स्त्रियों को बचाने चला था। अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए प्रभु। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। तब विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और जिनकी जीविका नष्ट हो गई है उन्हें तो दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को समझते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे दक्षिणा दो। इतना सुनाकर पक्षियों ने कहा। महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने चैन की सांस ली और माना कि वो प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी को दक्षिणा देने के लिए उपस्थित रहे। तब हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप तो निशंक होकर कहें, यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी होगी तो उसे मैं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगरों समेत सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने समेत सारा राज्य मुझे दे दो। इसके अलावा जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। केवल अपनी पत्नी, पुत्र और अपने शरीर को अपने पास रख सकते हो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रख लो, क्योंकि यह सदा कर्ता के साथ ही रहता है। परलोक में जाने पर भी यह उसी के साथ चला जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने खुश होकर तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय भी उनके मुख पर कोई शोक नहीं था। विश्वामित्र ने कहा, राजा, यदि तुमने अपना सारा राज्य, पृथ्वी, सेना और धन मुझे दे दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते हुए किसका राज्य होगा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह सारी पृथ्वी आपको दे दी, सारा राज्य आपको दे दिया, तो आप ही स्वामी हो गए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुमने सारा राज्य मुझे ही दे दिया है तो तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। करधनी आदि सारे आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम सिर्फ एक कपड़ा लपेटकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने सर झुकाया
और कहा, जैसी आज्ञा। उसके बाद वो अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व को लेकर वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोक लिया और कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बना तुम कहां जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, भगवान, यह अकंटक राज्य तो मैंने अब आपको दे दिया। अब तो मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये 3 शरीर ही बाकी हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। ब्राह्मणों को कुछ भी देने का प्रतिज्ञा करने के बाद यदि ना दिया जाए तो बहुत श्राप लगता है। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन समय आने पर मैं अवश्य आपकी दक्षिणा दूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, जरा बताओ तो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। विश्वामित्र ने कहा, नृप श्रेष्ठ, जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो। इतनी वार्ता सुनाकर पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चल पड़े। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या और रोहिताश्व जो उनके पुत्र थे साथ चले। उन्हें जाते देखकर नगरवासी विलाप करने लगे, हे नाथ, हम पीड़ितों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप हमारा परित्याग क्यों कर रहे हैं? आप धर्म में तत्पर रहने वाले और नगरवासियों पर कृपा रखने वाले हैं। हे राजा, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाएं, हमें ठीक से देख तो लेने दें आपको। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते हैं, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हे राजन, मनोहर भौहों, चिकनी त्वचा और ऊंची नासिका से सुशोभित आपका पेटा मुख मार्ग में धूल से धूसरित और क्लेश युक्त होकर न जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। जहां आप हैं वहीं नगर है, और जहां हमारे महाराज आप हैं वहीं हमारे लिए भी स्वर्ग होगा। हम आपके साथ ही चलेंगे। नगरवासियों की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र दुखी हो गए। विश्वामित्र ने उन्हें देखा। राजा का मन नगरवासियों के वचनों से बहुत परेशान हो रहा था। तब वो फिर वहां आ पहुंचे और गुस्से में बोले, अरे तू तो बड़ा झूठा है, अपना राज्य देकर भी उसे वापस पाना चाहता है, वहीं का वहीं है, जाता नहीं। विश्वामित्र के ये कठोर वचन सुनकर राजा डर गए और बोले, जाता हूं प्रभु, जाता हूं। इतना कहकर वो अपनी पत्नी का हाथ खींचते हुए चले गए। उस समय विश्वामित्र जी की क्रूरता को देखकर 5 विश्वदेव आपस में इस तरह बात करने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन सब को श्राप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवालय को जाओगे। इसके बाद वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 5 पांडव कुमार थे। महामुनि विश्वामित्र के श्राप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। हे ऋषि जैमिनी, इस तरह हमने पांडव कुमारों की कथा के संबंध में रखने वाली बातें तुम्हें बताईं। अब आप और क्या जानना चाहते हैं प्रभु?